कई लोग कहते हैं कि नाम में क्या रखा है, लेकिन नाम में बहुत कुछ रखा रहता है। खासकर जब कोई नई पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं, कोई नया गठबंधन बनाते हैं, कोई नई दुकान खोलता है, कोई नया अखबार शुरू करता है या टीवी चैनल, तो नाम बहुत मायने रखता है। नई फिल्म का नाम ढूंढते हुए लोग पुरानी फिल्मों को देखते हैं कि 20 बरस हो चुके हों तो उस नाम का दोबारा इस्तेमाल हो सकता है। कई बार कुछ लोग जो टोटकों पर भरोसा रखते हैं, उनको कुछ लोग ये गिना देते हैं कि नाम के हिज्जे अगर बदल दिए जाएं, कहीं पर 2 बार ए जोड़ दिया जाए, कहीं पर कोई और अक्षर दोहरा दिया जाए तो उससे किस्मत खुल सकती है, ऐसा लोग करते हैं। ऐसा एक नाम का विवाद अभी सामने आया। पिछले 4 दिनों में उस पर हम चर्चा इसलिए नहीं कर पाए कि मणिपुर जैसे मुद्दों ने हमारे पूरे वक्त को घेर रखा था, लोगों के ध्यान को घेर रखा था, वही सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था। लेकिन जिस नाम की मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, यह मुद्दा कम महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि ये आने वाले महीनों और वर्षों तक ये छाया रह सकता है। ये नाम, इस पे चर्चा करने के लिए आज यहाँ पर छत्तीसगढ़ अखबार के न्यूज़ रूम से मैं सुनील कुमार मौजूद हूँ। ये नाम है देश की 26 विपक्षी पार्टियों ने मिलकर एक नया गठबंधन जो तैयार किया है, जिसके बारे में उन्होंने बैठकर बात की है और आपसी सहमति से उन्होंने एक नाम छांटा है। ये नाम गजब का है। मैं अपने आप को नए नाम तय करने में, नए शब्द गढ़ने में मैं अपने आप को भी ठीक ठाक मानता हूँ, लेकिन ये नाम ऐसा छांटा जा सकता है, इसकी कल्पना मुझको नहीं थी। ये बड़ा खूबसूरत नाम छांटा है इस गठबंधन ने, जिसके अक्षरों को अगर एक साथ लिखा जाए तो उसका मतलब इंडिया होता है। इंडिया शब्द बनता है उससे, उसके संक्षिप्त अक्षरों से। ये नाम रखा गया है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। थोड़ा सा मुश्किल है, मुझको भी देखकर बोलना पड़ रहा है, मैं भी उसको उतनी फुर्ती से याद नहीं कर पाया हूँ। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस मुश्किल है। चुनाव में कोई इसको नहीं बोल सकेगा, लेकिन चुनाव में पूरा बोलने की ज़रूरत नहीं रहती है। चुनाव में संक्षिप्त नाम चल जाते हैं। हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संक्षिप्त नाम रखने के बड़े माहिर हैं और बड़े शौकीन हैं। वो हर किस्म के मौक़ों पर शब्दों को निकालकर उनके पहले अक्षर लेकर वो कोई नया शब्द गढ़ लेते हैं। अभी उन्होंने जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसको अमेरिका में उन्होंने अमेरिका इंडिया इसमें भी बदल दिया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अमेरिका और इंडिया है, इंडिया और अमेरिका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। लेकिन वो भी इस बात को सोच नहीं पाए थे कि इंडिया शब्द ऐसे इस्तेमाल किया जा सकता है कि उसके अलग अलग अक्षरों से अलग अलग शब्द निकलें और जब उनको जोड़कर लिखा जाए तो उससे इंडिया बन जाए। बड़ा खूबसूरत शब्द बन गया है ये इस गठबंधन का। और दूसरी बात ये भी है कि इसके पहले के जो गठबंधन इस देश में चल रहे हैं, जिसमें खुद मोदी का NDA है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, NDA, किसी भी चुनावी पार्टी में आप कभी, किसी भी दस्तावेज में आप कभी भी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ऐसा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उसका संक्षिप्त NDA यही प्रचलन में है, इसी से लोग समझते हैं। या पिछली मनमोहन सिंह सरकार के समय 10 साल जिस UPA ने काम किया था, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, 3 अलग अलग शब्दों से मिलके बना था UPA। तो सोनिया गांधी के साथ, कांग्रेस के साथ, मनमोहन सिंह के साथ पिछली सरकार के 2 कार्यकाल में UPA यही चलता था। किसी जगह ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि इसका पूरा नाम क्या है। लेकिन फ़र्क यह है कि UPA से कोई शब्द नहीं बनता था, कोई मतलब नहीं था, या NDA से कोई शब्द नहीं बनता है, कोई मतलब नहीं है। इंडिया तो एक शब्द है, इंडिया तो एक देश का नाम है। एक देश के नाम का इस तरह से इस्तेमाल कि उसके अलग अलग अक्षरों से जो शब्द बनते हैं वो गठबंधन का पूरा नाम है।
और उसके प्रथमाक्षर जिसे कहते हैं, फर्स्ट लेटर्स, इनिशियल्स, उसको मिला के इंडिया बन गया। ये गजब की कल्पना है, मैं इसकी तारीफ करूंगा। इस मीटिंग के बाद से दो लोगों को इसका श्रेय दिया जा रहा है। कुछ लोग इसे ममता बनर्जी की कल्पना बता रहे हैं, कुछ लोग इसे राहुल गांधी की कल्पना बता रहे हैं। जिसकी भी कल्पना हो, ये है अच्छी कल्पना। अब ये अलग बात है कि क्या किसी देश के नाम का ऐसा इस्तेमाल कि उसके अलग अलग अक्षरों से अलायंस का पूरा नाम बने, गठबंधन का पूरा नाम बने, लेकिन उसे संक्षेप में इंडिया की तरह यूज़ किया जाए कि इंडिया के गठबंधन दलों की बैठक है, इंडिया की तमाम पार्टियां आ रही हैं, इंडिया ने 240 सीटों पर उम्मीदवार खड़े करने का फैसला लिया है, इंडिया के प्रचार के लिए विपक्ष के कई दल एक साथ आएंगे जाएंगे, इंडिया में फूट पड़ गई है, या एनडीए ने इंडिया पर आरोप लगाया है कि इंडिया के गठबंधन दल भ्रष्ट हैं, इंडिया पर भ्रष्टाचार का आरोप। ये सुनने में थोड़ा सा अटपटा लगेगा। नाम रखने की कल्पना ठीक है, लेकिन आगे की कल्पना थोड़ी मुश्किल है कि जब एक गठबंधन, देश का राजनीतिक गठबंधन जो कि एक चुनाव के मकसद से भी बना है, राजनीतिक गठबंधन बिना चुनावी मकसद के नहीं बनते, तो ये जो गठबंधन ऐसा बना है जो चुनाव में उतरेगा, वहाँ पे जब इंडिया नाम का इस्तेमाल होगा चुनाव में, कहा जाएगा कि इंडिया के भागीदारों को आप वोट दीजिए, इंडिया के उम्मीदवारों को वोट दीजिए, तो क्या वो देश के नाम का बेजाय इस्तेमाल होगा या क्या वो जायज़ होगा? मैं अभी तय नहीं कर पा रहा हूँ इसको, मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है सोचना। इस बीच हुआ यह है कि एक किसी व्यक्ति ने, जैसा कि हिंदुस्तान के हर मामले में होता है, एक उपन्यास के खिलाफ एक लेखक, एक कार्टून, एक सोशल मीडिया पोस्ट के खिलाफ, उसी तरीके से इस नाम के खिलाफ एक व्यक्ति ने दिल्ली के बाराखंबा रोड पुलिस स्टेशन पर जाकर एक एफआईआर दर्ज कराई है कि ये देश के नाम का बेजाय इस्तेमाल है। इस कंप्लेंट को कराने वाले हैं डॉक्टर अविनीश मिश्रा। उन्होंने इन 26 दलों के ऊपर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने अपने एफआईआर में लिखवाया है कि इन 26 दलों ने देश का नाम इंडिया, इसका एक गलत इस्तेमाल किया है और इससे वो जनता के बीच चुनाव में एक गलत किस्म का असर पैदा करने की कोशिश करेंगे, उनको प्रभावित करने की कोशिश करेंगे वोटरों को, ऐसा इनका कहना है। ये कहना पूरी तरह से नाजायज़ नहीं है। लोगों के मन में ऐसी बात आ सकती है कि इंडिया नाम को लेकर अब मोदी जी परेशान हो रहे होंगे कि ऐसा कोई शब्द उनको क्यों नहीं सूझा पहले। क्या कोई और गठबंधन ऐसा बन सकता है जो भारत नाम का हो, जिसके प्रथमाक्षर जो हैं वो भारत बना दें? क्या इसके मुकाबले ऐसा कुछ खड़ा हो सकता है? दूसरा बात, इसका एक असर बड़ा ये हुआ है कि देश के कुछ ऐसे मुख्यमंत्री जो कि हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान इसको लेके लगे हुए थे, लगातार इनमें से कोई ना कोई मुद्दा उठाकर सार्वजनिक बहस छेड़ते थे, आरोप लगाते थे, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पेज पर, ट्विटर पेज पर अपने परिचय में इंडिया को हटाकर तुरंत ही भारत कर दिया। जैसे कि ये मुकाबला जो है अभी इंडिया वर्सेस भारत, अंग्रेज वर्सेस इंडियन, अंग्रेज वर्सेस भारतीय, अंग्रेजी और हिंदी का मुकाबला, इंडिया और भारत का मुकाबला, ऐसा होने जा रहा है। इस तरह के भी कुछ सोशल मीडिया पोस्ट आ रहे हैं। लेकिन जो लोग इन 26 विपक्षी दलों के हमदर्द हैं, उनमें से कुछ के पोस्ट जो हैं वो भी थोड़ा हैरान करने वाले हैं, कुछ आपत्तिजनक भी हैं। उन्होंने ऐसे पोस्ट बनाए हैं जिसमें देश का राष्ट्रीय ध्वज है, उस पर इंडिया लिखा हुआ है, और इसी संदर्भ में उसको ट्विटर पर पोस्ट किया है। हम कोशिश करेंगे ऐसे कुछ पोस्ट आपको दिखाने की, लेकिन मैं चूंकि खुद अकेले तय नहीं कर पा रहा हूँ कि ये नाम रखना सही है या नहीं है, क्या है ये, क्यों ऐसा रखा गया है, क्या इसमें कोई कानूनी आपत्ति आ सकती है, चुनाव आयोग इसमें कहीं पिक्चर में आ सकता है क्या, ऐसी कुछ एक बातें मेरे दिमाग में थीं। इसको लेकर मैंने देश के कुछ पत्रकारों से बात करने की कोशिश की। इनमें से कुछ लोगों की बातें मैं आपको सुनाता हूं, जरा आप सुनिएगा। मैं सबसे पहले
आपको बिहार के एक बहुत अच्छे पत्रकार हैं, दोस्त हैं मेरे, पुष्य मित्र। वो देश की एक बड़ी प्रतिष्ठित पत्रिका के संवाददाता हैं, कुछ किताबें भी उन्होंने लिखी हुई हैं। बड़े गंभीर पत्रकार हैं, गांव-गांव का दौरा करके, पूरे बिहार का दौरा करके वो ज़मीन से जुड़े हुए मुद्दों पर लिखते हैं। उनकी राजनीतिक समझ भी बहुत अच्छी है, नौजवान हैं, अपने उम्र के हिसाब से भी उनकी समझ बहुत अच्छी है। और मैं उनसे पहले भी कुछ मुद्दों पर चर्चा कर चुका हूं, हमारे कुछ पुरानी वीडियो रिपोर्ट के लिए। तो उनसे मैंने जो बात की, हम उसको सुनते हैं कि पुष्य मित्र का इस मुद्दे पर क्या कहना है। मैं आपसे ये समझना चाहता था कि विपक्ष के गठबंधन ने अपना नाम इंडिया रखा है, जो कि देश का नाम भी है जी। तो हाँ। इसमें आपको क्या लगता है, इस नाम के चयन में, नाम की पसंद में, इस नाम के जायज या नाजायज होने में, इससे नफा और नुकसान होने में आपको क्या लगता है? सबसे पहले तो हम लोग नफा और नुकसान की बात कर लेते हैं। जी। ये चूंकि राजनीतिक मामला है और विशुद्ध रूप से ये पूरा काम जो किया गया है वो नफा नुकसान की नजर से ही किया गया है, जी। ताकि एक तो जो राष्ट्रवाद की राजनीति चल रही है देश में, जी। उसकी काट भी हो, जी। और जो सरकार और सत्ता पक्ष जो अभी है राष्ट्रवाद के भरोसे जी। लंबे समय तक देश में है, और देश में एक राष्ट्रवाद को लेके एक माहौल भी है, उसी काट के लिए उन्होंने ऐसा किया है, एक नाम इंडिया जैसा रखा है। जी। इंडिया, तो ये नफा नुकसान की बात है, और इसमें अभी फिलहाल तो लग रहा है कि इनको फायदा, अपर हैंड मिला है, फायदा जी। मिला है। जी। और ये तो नफा नुकसान की बात है। दूसरी जी। बात जायज और नाजायज होने की बात जहाँ तक है, तो अगर किसी इस संगठन को कहीं रजिस्टर्ड करवाना होता, हाँ, तो उनको दिक्कत होती है। हाँ, क्योंकि कोई भी हमने संस्था का रजिस्ट्रेशन जब करवाने जाते हैं तो इस तरह के नाम को वहाँ इजाजत नहीं दी जाती है, नहीं दी जाती है, और नहीं दी जाती है। हालांकि वो कह सकते हैं कि ये एब्रिविएशन है और शॉर्ट फॉर्म है, जी। और लॉन्ग फॉर्म में इसका नाम कुछ और है। जी। अगर पूरा रखते तो शायद हो सकता है, तो दिक्कत ना होता है, हो सकता है तो उनको कहा था कि आप इंडिया शॉर्ट फॉर्म यूज ना करें। जी। तो टेक्निकली ये तो गलत है। हाँ। लेकिन चूंकि ये कोई निबंधित संस्था नहीं है, हाँ। एक अनौपचारिक संगठन है, हाँ। तो शायद उनको उस तरह से उसकी दिक्कत नहीं हो, और दिक्कत नहीं होगी। नाजायज ना मांगा जाए। जी। जहाँ तक जब हम लोग चुनावी राजनीति में करते हैं कि जी। जी। नैतिक रूप से ये सही है या गलत है, तो अगर बहुत नैतिकता के आधार पर देखें तो ये गलत है। हाँ। क्योंकि आप एक राष्ट्रवादी सेंटिमेंट का दोहन करना चाह रहे हैं, हाँ। और उसके लिए अपने राजनीतिक दल का राजनीतिक संगठन का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ। ये दोहन करने की आपकी मंशा है साफ। लेकिन चूंकि चुनाव की राजनीति जो है वो एक तरह से जंग की स्थिति होती है, जिसमें अगर एक पक्ष कोई षड्यंत्र कर रहा है, कोई काम कर रहा है, तो दूसरा पक्ष भी उसी लेवल पर करता है। तो इस लिहाज से वो ठीक भी है, लेकिन नैतिक रूप से अगर पूरी तरह से नैतिक रूप से देखा जाए तो ये गलत है। लेकिन राजनीति में नैतिकता बची नहीं। अब मैं एक लाइन में समझना चाहता हूँ कि अगर आप हिंदुस्तान होते, जी, आप इंडिया होते, तो आपको क्या लगता है इस नाम के चयन में? मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप को अगर चुनाव लड़ना है तो आप दूसरे तरीके से चुनाव लड़िए। आप उसको मेरा पर्यायवाची नहीं बनाइए, क्योंकि भारत बेशक पर्यायवाची कोई राजनीतिक संगठन नहीं हो सकता है, और किसी की भी मतलब ऐसी पहचान नहीं है कि वो भारत का पर्यायवाची है। आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत कुछ किया, लेकिन आपके साथ भी बहुत सारी दिक्कतें भी रही है, तो नहीं होना चाहिए। अब कुल मिला के मुझको बताइए कि +5 से -5 की स्केल में आप इसको कितना नंबर देंगे? बस हम नंबर्स में देखें तो 3। आप +3 देंगे? +3 यानी +5 से -5 की स्केल पर? हाँ, +3 देंगे। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद पुष्य मित्र, आपने बड़ा साफ साफ कहा। जी। थैंक यू, थैंक यू। अभी आपने सुना कि पुष्य मित्र का कहना है कि देश में जो राष्ट्रवाद का माहौल चल रहा है
उसके चलते हुए ये इंडिया नाम ऐसा छांटा गया है। लेकिन ये नाम जायज़ है या नहीं है, इसके बारे में उन्होंने जो कहा, ये उनके शब्द आप सुन चुके हैं, तो मैं उसको बहुत ज़्यादा दोहराना नहीं चाहता। उनका मानना है कि देश का नाम किसी राजनीतिक दल के लिए इस तरह से पर्यायवाची की तरह इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ये उनका कहना है। लेकिन मैंने कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश की। इनमें इंडियन एक्सप्रेस की एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार रही हुई नीरजा चौधरी हैं, जिनको आप टेलीविज़न के डिबेट में बहुत जगह देखते होंगे। नीरजा छत्तीसगढ़ आई थी 1995 के चुनाव में, जब दिग्विजय सिंह का पहला कार्यकाल खत्म हो रहा था, दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ इस चुनाव के बाद। तो 95 के चुनाव में उस वक्त नीरजा से मेरी मुलाकात हुई थी, तो मैंने टेलीफोन करके उनसे भी इस बारे में समझने की कोशिश की। तो देखते हैं नीरजा चौधरी का क्या कहना है। मैं आपसे जानना चाह रहा था कि भारत के विपक्षी गठबंधन ने अपना नाम जो इंडिया रखा है, तो ये किस तरह का फैसला आपको लगता है? ये इंडिया देश के साथ सही है, गलत है, गठबंधन के लिए अच्छा है, बुरा है, नफे का है, नुकसान का है, जायज है, नाजायज है, जो भी आपको लगता हो, तो मैं आपसे जानना चाह रहा था। जी देखिए, मैंने जब सुना इंडिया तो मुझे तो स्मार्ट आइडिया है, क्या अच्छी नाम है। अब एक जो चुनौती अपोजिशन के सामने थी और है, वो ये है कि जो वो कह रहे हैं कि हम लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, हम संविधान को बचाना चाहते हैं, हम लोगों की पीड़ा जो है आर्थिक रूप से, पर उनका कैसे इमोशनल कनेक्ट ग्राउंड से बने उस भाषा में, उस स्लोगन में, जो कि बहुत आम से आम जनता को समझ में आ जाए तुरंत। तो इंडिया ऐसा नाम है जो कोई भी समझ जाएगा। जी जी, इसमें कोई भी समझ जाएगा। आप कहें इंडिया वर्सेस एनडीए, आप कहें इंडिया वर्सेस मोदी, आप कहें इंडिया वर्सेस भाजपा की आइडियोलॉजी, जो भी हो, इंडिया लोगों को समझ में आता है। अब क्या नाम होना चाहिए? जब भी नाम दिए जाते हैं कोलिशंस के लिए, अलायंसेस के लिए या पार्टीज के लिए, उसमें आम राय बनाना तो बहुत मुश्किल होता है, हर एक का अपना अपना व्यू होता है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये अच्छा नाम जी, हेलो, निर्भर है, लेकिन नाम मुझे कैची भी लगा और अच्छा भी लगा। अच्छा, आपने सुना, नीरजा चौधरी का मानना है कि ये बड़ा स्मार्ट यूज़ है, और उनका ये कहना है कि अगर इनिशियल्स को लेकर ऐसा एक शब्द बनाया गया है तो उसमें क्या गलत है। लेकिन मैं ज़्यादा कहना नहीं चाहता, आपने अभी सुना है कि नीरजा का क्या कहना है। अब मैं चलता हूँ प्रकाश हिंदुस्तानी की तरफ। ये इंदौर में बसे हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं, अच्छे यूट्यूबर हैं, ये टेलीविज़न और यूट्यूब की बहसों में आते रहते हैं। हमने भी पिछले दिनों उनके रायपुर आने पर मध्य प्रदेश की राजनीति के बारे में उनसे एक लंबा इंटरव्यू किया था। वो बड़ा अच्छा बोलते हैं। वो मैंने उनसे भी टेलीफोन पर ये बातचीत रिकॉर्ड की, मैं उसको अभी आपको सुनाता हूँ। ये प्रकाश हिंदुस्तानी इंदौर में बसे हुए एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि विपक्ष ने अपना नाम जो इंडिया रखना तय किया है, उस बारे में आपका क्या सोचना है? सुनील जी, मुझे लगता है कि ये बहुत ही सुविचारित नाम रखा गया है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। जी जी। तो इंडिया इसका संक्षिप्त नाम है, क्योंकि ये कोई पार्टी नहीं है, कोई कंपनी नहीं है, कोई ट्रेडमार्क नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है। इसलिए इस तरह का नाम रखना, यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस रखना, कोई आपत्तिजनक बात नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर इंडिया नाम की कोई राजनीतिक पार्टी रखे, या वेबसाइट बनानी हो, या अखबार खोलना हो, या न्यूज चैनल चलाना हो, तो उसमें जरूर बंधन है, क्योंकि वो हमारे नेशनल जो कानून है, एम्बलमेंट नेम्स प्रिवेंशन एंड इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950 का उल्लंघन होता है। लेकिन इस बारे में कानून कुछ कहता नहीं है। अच्छा। क्योंकि इंडिया नाम उस संगठन का संक्षिप्त नाम इंडिया है। हाँ, और लेकिन वो नाम का इस्तेमाल कल से जैसा देख रहा हूं मैं, सभी राजनीतिक दलों में भी
और जैसे पोस्टर बन रहे हैं तो वो संक्षिप्तीकरण की तरह इस्तेमाल होते दिख नहीं रहा है, वो इंडिया ही लिखा दिख रहा है। जी तो हाँ, उसमें जी नमो नमो कहते हैं हम जी, नमो शिवा, ओम नमो शिवा, तो कोई शिव जी का अपमान नहीं हो गया नरेंद्र मोदी के नाम का संक्षिप्तीकरण? या राहुल गांधी के नाम को संक्षिप्त में रागा कहा जाता है, तो रागा कोई हमारे रागों का अपमान नहीं हो गया, हमारे सात सुरों का अपमान नहीं हो गया? जी जी, मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी और उनके लोगों का एक वो उससे बोखला से गए, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि उन्होंने अपना नाम जो रखा है, कोई भी भारत सरकार का चिन्ह, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह, हमारा ध्वज, राज्यपाल या राष्ट्रपति का नाम, महात्मा गांधी का नाम, प्रधानमंत्री का नाम, किसी सम्मान का नाम, कोई ऐसी चीज तो है नहीं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एक संगठन है और ये संगठन ये बताता है कि हम समावेशी संगठन है, भारत के सभी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं और डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस है ये, नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। तो भारत का नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस है ये, वही कह रहे हैं। अब कल को कोई कहे कि भारतीय जनता पार्टी में भारतीय कैसे लिख दिया, या जो नई पार्टी तेलंगाना में है CRS की, उसका वो उस पे अपना नाम भारत कैसे जोड़ दिया उसने? जी जी। तो ये तो मेरे ख्याल से ये अति होगी और इसमें लोगों का समर्थन नहीं मिलेगा। मुझे लगता है भारत संक्षिप्त में नाम लिखने के कारण अब कोई ये नहीं कह सकता कि भारत को हराओ, ये इंडिया को हराओ कोई नहीं कहेगा। यूपीए को हराने की बात करने वाले भी इंडिया को हराने की बात नहीं कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही सुविचारित नाम है और इसमें हमारे देश के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व भी हो जाता है, क्योंकि नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव शब्द इसमें दिया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि समावेशी है, सबका समावेश करता है। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया प्रकाश जी। प्रकाश हिंदुस्तानी जी का ये मानना है कि चूंकि इंडिया नाम से कोई संगठन रजिस्टर नहीं हो रहा है, कोई पार्टी नहीं बन रही है, ये कुछ भी नहीं है, ये कोई संस्था नहीं है, दुकान नहीं है, कंपनी नहीं है, संगठन नहीं है, अखबार नहीं है, ये केवल बोलचाल में इस्तेमाल होने वाला एक ऐसा शब्द है जो कि दूसरे 4 शब्दों के 5 शब्दों के 5 शब्दों के इनिशियल से मिलकर बना है। इसलिए इसका कोई वैधानिक कानूनी दर्जा नहीं है। ये केवल बोलचाल में लोग इसको इंडिया बोलेंगे और प्रकाश जी को इसमें कुछ भी गलत नहीं लग रहा है। अब मैंने अपने एक पुराने पत्रकार साथी सुदीप ठाकुर, जो कि अभी अमर उजाला में एक लंबा कार्यकाल पूरा करके वहाँ से रिटायर हुए हैं 2-4 दिन पहले ही, उनसे मैंने बात की। ये रिटायरमेंट के बाद का उनका पहला दिन था, तो मैंने सुबह ही उनसे पूछा इस बारे में कि सुनिए सुदीप ठाकुर का इस बारे में क्या कहना है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि भारत के विपक्षी गठबंधन ने अपना नाम इंडिया रखा है, इस बारे में आपका क्या सोचना है? मैं 2-2.5 मिनट में आपकी राय जानना चाहूंगा। ये जैसे ही ये नाम सामने आया तो 2-3 बातें जो मेरे जहन में आई, उसमें एक तो ये है कि सबसे पहली बात जो जहन में आई, तो मुझे लगता है कि यह जो नाम चुना गया इंडिया, ये एक निश्चित रूप से जिन लोगों ने भी इसके पीछे जिन नेताओं की भी भूमिका होगी, उनके जहन में ये जरूर रहा होगा कि ये कहीं संविधान से भी जुड़ा हुआ शब्द है। और अनुच्छेद 1 जो हमारा कहता है कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 जो संविधान का पहला ही अनुच्छेद है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। लेकिन यहीं से मुझे एक दूसरा पेच मतलब समझ में आता है कि ये चूंकि ये एक अभी तक जो राजनीतिक दल हैं, बहुत सारे दल हैं, मतलब आप उसमें देखेंगे कि ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कज़गम से लेकर के ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ऑल इंडिया इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, ऐसे बहुत सारे जो नाम हैं उसमें किसी न किसी रूप में देश का नाम आता है, लेकिन उसके आगे और पीछे कोई ना कोई चीज होती है। पर ये नाम चुना गया है कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। अब इसके अंग्रेजी का एक्रोनिम लेकर के इन्होंने बनाया है इसे।
और ये संक्षिप्त में सिर्फ एक नाम से जाना जाएगा, इंडिया। कोई इसको लिखते समय तो ये कर सकता है कि I.N.D. इतना बोलने में क्या ऐसा नहीं होना है, लेकिन ऐसा नहीं आएगा। और जब वो बोला जाएगा तो सिर्फ इंडिया कहा जाएगा। वो रिप्रेजेंटेटिव है, सब कुछ है, पर इसमें क्या संवैधानिक इसमें कोई अड़चन है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। क्या हमारे यहाँ देश का नाम इस तरह इसका किसी रूप में उपयोग या दुरुपयोग या जो भी कहें, ये करने के लिए कोई संहिता बनी हुई है, ये मेरी जानकारी में नहीं है। पर क्या ये आने वाले समय में संविधान पीठ तक जाएगा, ये आने वाला समय दिखेगा। अब दूसरी बात, इसमें एक इस नाम को लेकर के हिंदी पट्टी में यदि ये नौबत आती है किसी नेता से या कार्यकर्ता से कि ये पूरा नाम क्या है बताएं, तो थोड़ा मुश्किल होगा उसको बताना, क्योंकि वो जो टंग ट्विस्टर जैसा नाम है, क्योंकि डेवलपमेंटल इंक्लूसिव। पहली नजर में मैंने कुछ ट्वीट्स देखे थे जो जिन नेताओं ने इस नाम को, तो वो उनके जहन में सीधा डेमोक्रेटिक तो इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक, तो ये एक इसको कैसे वो देखेंगे। और ये इतना कोई पूछने जाने वाला भी नहीं है कि इंडिया या क्या नाम है। लेकिन हिंदी में जैसे यूपीए या एनडीए, तो संपर्क और राजग ये नाम, या राष्ट्रीय मोर्चा जब था तो रामो या इस तरह के नाम बोला करते थे, लेकिन उसको बोलता कोई नहीं था हिंदी में। हाँ, हिंदी में कोई नहीं बोलता था, तो हिंदी का तर्जुमा इसमें एक दिक्कत करेगा। और इन सब के अलावा मुझे जो सबसे बड़ी बात लगती है कि नाम आप कुछ रख लीजिए, भले शेक्सपियर ने कहा था कि नाम में क्या रखा है, पर नाम से ज्यादा बड़ी चीज है कि क्या विपक्ष कोई ऐसा नैरेटिव खड़ा करता है जो जिसको लोग उस रूप में स्वीकार करें। और एक मतलब जो मौजूदा जो सत्ता है उसको चुनौती देने के लिए उनको नाम से ज्यादा एक नैरेटिव बनाने की जरूरत होगी, और लोगों के बीच उसको कैसे पहुंचाते हैं उसकी जरूरत होगी। मुझे ये समझ में आता है। ठीक है सुदीप, बहुत अच्छा आपने कहा, बहुत धन्यवाद। आपने सुना, सुदीप का कहना है कि हिंदी पट्टी में इतने लंबे नाम जो कि बुनियादी तौर पे अंग्रेजी में तय किया गया है, उसका हिंदी तर्जुमा करने में लोगों को दिक्कत हो सकती है, लेकिन वो भी इसको एक दिलचस्प प्रयोग मानते हैं। उनके मन में अभी दुविधा है इसको लेकर कि ये मामला अगर अदालत में कहीं जाएगा तो ये कहाँ तक पहुँचेगा, ऐसी दुविधा भी है उनको। ये बातें पूरी हो गई, मैं इतने ही पत्रकारों से इस बारे में बात कर पाया था, तो इनकी अलग अलग राय है। प्रकाश हिंदुस्तानी जाहिर तौर पे इसके साथ हैं, पुष्यमित्र मानते हैं कि ये थोड़ा सही नहीं है कि देश के नाम को कोई पार्टी या संगठन, गठबंधन कोई अपने नाम की तरह इस्तेमाल करे। ये अलग अलग लोगों का सोचना है, मैं अभी अपनी कोई राय इस बारे में नहीं बना रहा हूँ, सिवाय इसके कि ये बड़ी कल्पनाशीलता का नमूना है कि एक ऐसा नाम उछाला जाए जो लोगों की जुबान पर तुरंत चढ़ जाए। कुछ लोगों ने, भाजपा के कुछ लोगों ने ये कोशिश की है कि इसको एक अंग्रेजीकरण, ये अंग्रेजी नाम, ये अंग्रेज लोगों की पार्टी है, इस तरह से उसको, और हम भारत हैं, ये अंग्रेज है, अगला मुकाबला इंडिया वर्सेस भारत का होगा, इस तरह की कोशिश की है। लेकिन मैं देखता हूं कि मोदी सरकार ने पिछले वर्षों में लगातार ढेर सारी ऐसी योजनाएं जारी की हैं, योजनाएं लागू की हैं, लॉन्च की हैं, जिनके नाम केवल अंग्रेजी में इंडिया वाले हैं। बहुत सारे ऐसे नाम हैं, खिलेगा इंडिया, फिट रहेगा इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिसमें इंडिया शब्द ही इस्तेमाल हुआ है, उसका कोई भारत, हिंदुस्तान ये इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो मोदी सरकार को, भाजपा को, लोगों को अंग्रेज़ी के खिलाफ कुछ समझाने का कोई हक हो, ऐसा मुझको नहीं लगता है। लेकिन देश के नाम का एक राजनीतिक गठबंधन में ऐसा संक्षिप्त नाम कोई इस्तेमाल किया जाए, इसके खिलाफ पुलिस में लिखाई गई रिपोर्ट आगे कहीं अदालत तक जाए, तो एक अलग बात है। फिलहाल मैं खुश हूं कि ये कल्पनाशील काम किया है। दूसरा, मुझको ये भी लगता है कि हिंदुस्तान में आज भाजपा ने जिस तरह से एक देश को लेके राष्ट्रवाद का एक नैरेटिव खड़ा किया हुआ है, हमारे एक पत्रकार साथी ने कहा भी है इसको, शायद पुष्यमित्र ने कहा है, मैं उसको मानता हूँ कि इस नैरेटिव का कोई भी मुकाबला करना किसी के लिए आसान नहीं है। ये एक नाम ऐसा हो सकता है, और इस नाम की जड़ भी मैं समझ सकता हूँ कहाँ पर है। इसको चाहे ममता बनर्जी ने सुझाया हो,
लेकिन कांग्रेस में भी इसकी जड़ें हैं। जो राहुल गांधी ने करीब 150 दिनों का जो भारत जोड़ो यात्रा का जो आयोजन किया, जो वो पैदल चले उतना, जो हजारों किलोमीटर कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक हजारों किलोमीटर वो पैदल चले, तो वो भारत जोड़ो का भारत और इस गठबंधन का ये इंडिया संक्षिप्त नाम, इन दोनों में कहीं ना कहीं भारत को जोड़ने की बात है। ये जो एक्रोनिम है, संक्षिप्त नाम जो बनाया गया है इंडिया, ये भी इंडिया की बात कर रहा है, क्योंकि आज इंडिया छिन्न भिन्न होते दिख रहा है। कहीं यूसीसी के नाम पर लोगों में दरार पड़ते दिख रही है, कहीं आदिवासियों में दरार पड़ते दिख रही है, कहीं मणिपुर और उत्तर पूर्व को अलग किया जा रहा है बातचीत में। ये जो एक बिखराव दिख रहा है धर्म में, जाति में, संप्रदाय में, प्रदेशों में, जो एक बिखराव दिख रहा है, ऐसे में मुझको लगता है कि कोई एक विपक्षी गठबंधन अगर इंडिया नाम लेकर आ रहा है, मुझको लगता है कि ये इंडिया को जोड़ने के लिए एक बहुत बड़ा प्रतीक है ये। अब ये प्रतीक अदालत की स्क्रूटनी, अदालत की जांच परख, उसकी आंच को कितना झेल सकता है, ये एक अलग बात है। मुझको पहली नज़र में लग रहा है कि ये एक शानदार कल्पनाशील नाम है। ये आज देश के माहौल में माकूल बैठता हुआ नाम है। ये मेरी राय है, बाकी लोगों की राय आपने सुनी है, और बहुत सी राय हो सकती है, तमाम राय जायज़ होगी। मैं किसी राय को अंतिम सत्य नहीं मान रहा हूँ। हम फिर किसी खबर को लेकर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हों तो इसको सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन की बटन दोनों आप दबाइए। अच्छे लगते हों तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपसे हमको समझने में मदद मिलती है। और हाँ, अगर आप दोपहिया चलाते हैं तो हेलमेट पहनिए, उसका बेल्ट लगा कर रखिए, वरना हेलमेट किसी काम का नहीं रहता। अगर आप कार में चलते हैं तो सीट बेल्ट लगा कर रखिए, मुसीबत में उसी से जान बचती है। फिर मिलेंगे।